नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की तरफ से दो तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जो लोग बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कमर चीमा साहब जैसे लोग, उनका ये मानना है कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ओरिया मकबूल जान जैसे लोग हैं जो कट्टरवादी सोच के मालिक हैं, जिनका ये मानना है कि पाकिस्तान को इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ बिज़नेस करता है, इसका मतलब है मज़हब की तौहीन करना। जिसके जवाब में कमर चीमा साहब का मानना है कि ओरिया मकबूल जान जैसे लोग हर बात में मज़हब को बीच में लेकर आते हैं और पाकिस्तान की आम जनता को, आम आवाम को गुमराह करते हैं। पाकिस्तानी लोगों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यंग जनरेशन को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ओरिया मकबूल जान ने क्या क्या सवाल उठाए और उस पर कमर चीमा साहब ने क्या क्या जवाब दिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। कमेंटेटर है, मीडिया एनालिस्ट हैं ओरिया मकबूल जान साहब, और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो इस्लामिस्ट हैं ये किस तरह इंटरनेशनल रियलिटी को किस तरह इग्नोर करते हैं, किस तरह अवाम को एक वो शक्ल दिखाने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। खुद तो इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार लिया होता है, और ये दूसरों को जो है वो उस तरह की डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं जिससे इनका तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आने वाले दौर में जो हमारी मुआशरा है उसमें मजीद पोलराइजेशन और उनके अंदर हिजान और मुश्किलात पैदा करते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यूरोपीय यूनियन क्या है, क्या करती है, क्या कर सकती है, पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह की अकलियतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। बर्मा में रोहिंग्या के ऊपर जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, किसी को कोई इससे परवाह नहीं होती। देखना यह है कि जिस चीज से मैं डरा रहे हैं, वो पहले उन्होंने फेटस से डराया था, उस पर मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन दोबारा भी इसको साथ मिला के बात करूंगा। यह खौफ इसलिए दिलाया जाता है कि यूरोप का खौफ दिला के पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका जो है उसकी गर्दन रखने की। देखिए व्यूअर्स, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है वो कह रहे हैं इसकी तो खबर ही कोई नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, इस खबर को तो कोई जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो कह रही है उसको तो कोई दुनिया लिफ्ट ही नहीं करा रही और कहीं पे उसकी वैल्यू बढ़ती कोई नहीं है, ये वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो माइनॉरिटीज को हमला होते हैं, माइनॉरिटीज इंडिया में देखें, बर्मा में देखें, फलस्तीन में देखें, तो ये तो बात ही नहीं करती यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट मेरे ख्याल है अपनी कैपेसिटी में बात कर रही होती है, और हर जगह पे देखें हर तरह के मसाइल हैं, हमें पता है एड्रेस नहीं हो पाते, तो जरूरी तो नहीं है कि इसको इस चीज से क्या लिंक करना है। आप यूरोपियन पार्लियामेंट को इस चीज से छोड़ दें, वो क्या कर रही है, जो इस तरफ आप उसकी जो टेंशन है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स को उनके लार्जर कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, मुझे उससे क्या, यूरोपियन पार्लियामेंट बर्मा के बारे में बात कर रही है कि नहीं कर रही, या फलस्तीन के बारे में बात कर रही है नहीं कर रही, मुझे ये नुकसान है कि मेरे पाकिस्तान में मेरे लोगों का कारोबार तो नहीं बंद होगा, मुझे तो इस चीज से फिक्र है। आगे आ जाए जी, हमें जो है वो डराया जा रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट डरा रही है, हमें किस चीज का डरा रही है, वो क्या वो हमें कोई धमकी दे रही है? वो तो कोई धमकी नहीं दे रहे। और वो कह रही जी पहले उन्होंने एफएटीएफ से डराया, भाई एफएटीएफ में जो था वो हकीकत नहीं थी क्या? क्या आपने कानून साजी में कमियां नहीं थी? क्या आपके लूप होल्स नहीं थे? क्या कुछ इस तरह की जो ग्लोबल पाकिस्तान की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की जो कमिटमेंट्स थी, क्या हमने वो एड्रेस नहीं करनी थी? क्या हमने अपना फाइनेंशियल रिजीम और बैंकिंग रिजीम नहीं बदला? क्या ये हकीकत ऑन ग्राउंड नहीं है? आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? देन आगे आ जाएं, मजहबी तबके को खौफ दिला रहे हैं। मजहबी तबके को कौन खौफ दिला रहा है? मजहबी तबका तो ऑलरेडी लोगों को खौफ दिला रहा है। और ये अपनी देखें, ये जो हमारे एनालिस्ट हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि जी जीएसपी प्लस स्टेटस, इसको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और रॉन्गली एक्सप्लेन किया इन्होंने ये बताना था, जो चीज बतानी थी वो बताई नहीं और उसको स्किप कर गए, और बताना ये था कि जनाब ये जो जीएसपी प्लस है, इससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो चाइनीज का या इंडियन का या किसी और का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। ये एक्सप्लेन करनी थी, इसको वो स्किप कर गए। जब इसको एक्सप्लेन करना था और कहना था कि ये क्यों जीएसपी प्लस हमें क्या फायदा देगी, इसको वो स्किप कर गए, इसको उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया।
और कहा जी कि चाइना जो है ये हम उसके मुकाबले में चीजें, भाई हम तो अगर हमें जीएसपी प्लस स्टेटस मिलेगा तो हम तो बड़े, आप पाकिस्तान की 35 से 40% जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो यूरोप जाती है। लेकिन मसला सारा यह है कि हम उनको पेश नहीं करते। ये जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जिसको कहा जाता है, ये जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है ये भी अब तो इसलिए इनफेक्टिव हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान की इस टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स को खरीदे बगैर चारा ही कोई नहीं, क्योंकि दो बड़े मुल्क थे जो उनको सप्लाई करते थे, एक इंडिया और एक बांग्लादेश, दोनों जो है कोरोना की वजह से अपनी टेक्सटाइल नहीं बेच रहे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल भूमि पे चले गए, जो खान साहब कहते हैं। तकरीरें करते हैं ईद मिलादुन नबी के ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी सदर पाकिस्तान भी, वजीर आजम पाकिस्तान भी बातें करते हैं मुश्किल। अब देखिए, आप बिजनेस को कारोबार, बिजनेस को आप मजहब से कैसे जोड़ रहे हैं? बिजनेस एक बिजनेस है भाई। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसको दुनिया में बेचा, उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिल गया, रिटर्न मिल गया। अब आप देखें कि जी देखिए जी, हम वो कोरोना आ गया इंडिया और उसमें बांग्लादेश में, तो वो तो टारगेट नहीं पूरे कर पा रहे, तो भी तो दुनिया हमारे पास आ जाएगी। अब ठीक है, हो सकता है कोई इसमें रियलिटी हो कि किसी हद तक कोई ऑर्डर हमारे पास ज्यादा आए, और ये मैंने टेक्सटाइल वालों से सुना भी है कि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आए हैं इस सारे अरसे में। जारी बात है, मार्केट्स जो है वो, इंडस्ट्री जो है वो हर जगह अपनी पूरी 100% नहीं दे सकी बिकॉज ऑफ सैंक्शन, जो सैंक्शन कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ पाबंदियां जो लग गई लॉकडाउन की वजह से, तो हो सकता है हमारे पास ज्यादा ऑर्डर आ गए हों। लेकिन दैट डजंट मीन कि इंडिया और बांग्लादेश में काम नहीं हो रहा और वो बंद करके बैठ गए हैं। इंडिया में तो हालात अभी 6-7 अप्रैल इस महीने मई में जो वो मजीद हालात खराब होने शुरू हुए और अप्रैल में हालात खराब शुरू होने हुए। इससे पहले तो ऑल वाज फाइन, वो तो ठीक चल रहे थे। अब आप देखें आप किस तरह लोगों को एक मासूम आदमी जो है उसको ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई अगर तुम यूरोप के साथ कारोबार कर रहे हो तो, और तुम ये बहस कर रहे हो कि तो ये भी तौहीन रिसालत है। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? माल बेचने के लिए लोगों को डराएंगे। और ये मकबूल जान साहब, आप इंतहाई डिसेंट आदमी हैं सर, आप लोगों को क्यों मिसगाइड करते हैं इस मामले में? कारोबार का इस मजहब से क्या लेना देना? बिजनेस एक और चीज है, कारोबार की अपनी अलग डायनामिक्स है, उसमें मजहब हमने अपनी पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, हर चीज में तो चलो मजहब को ले आए, लेकिन कारोबार में भी मजहब को ले आएंगे आप। और आपको कोई नहीं डरा जनाब, मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस चेक की जाती है, आपकी इंडस्ट्री कितना कॉम्पीट कर सकती है। आप फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी इंडस्ट्री ज्यादा चलती है। मार्केट जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, या जिसे लिबरल इकोनॉमी कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी कहते हैं, ये किस चीज पे चलती है? ये आप वो इस पे नहीं चलती कि आप जो है, आपका जो तेल है वो इस्लामिक तेल है। तेल या कोई इंडस्ट्री जो है वो प्योरली बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, और उसके अबव ऑल आप जो है वो देखते हैं कि मार्केट में खपत क्या है। आपने 20 साल इस यूरोपियन यूनियन के कहने के ऊपर चंद शर्टें बेचने के लिए, 2 जूते बेचने के लिए, 5 बिस्तरों की चादरें बेचने के लिए आपने 8,500 के करीब वो मुजरम मेहमानों की तरह, दामादों की तरह अपने जेलों में पाले कि जिनको फांसी की सजा हो गई थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कहती है अगर तुम फांसी से सजा दोगे तो हम तुम्हारा जेल स्टेट खत्म कर देंगे। आपके यहां एपीएस हुआ, आपकी चीखें निकल गई। फिर आपको पता चला कि जो अल्लाह उसके रसूल कहते थे कि वलकुम फिल क़िसास है यातुन या उलिल अलबाब, फिर आपने फांसियां देनी शुरू की, और वो भी अपने अदालती निजाम से नहीं दिलाई, आपने फौज के जरिए दिलाई, ताकि कहीं हमारे यहां गैरत नजर ना आ जाए। लोगों को कहना कि भाई देखो 2 जूते, 2 शर्टें, 2 चादरें बेचने के लिए, ये क्या आप एनालिसिस कर रहे हैं सर? सर आपको इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान में आपके कितने लोग इस इंडस्ट्री से रोज हैं। आपके नारों से लोगों ने रोटी नहीं खानी। अगर आप अपने घर में पढ़े लिखे, एसी लगे हुए हैं, अच्छे बिस्तरों में सोते हैं, अच्छी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, ड्राइवर आपने रखे हैं, लाखों रुपए आपको जो है वो टेलीविजन देता है, तो दैट डज नॉट मीन सर कि वो जो गरीब बंदा जो शर्ट वाली फैक्ट्री में या जूते वाली फैक्ट्री में काम करता है उसकी जिंदगी में यही मसला हो।